द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? केशवदास की ये पंक्तियां हैं, द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊं प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। अर्थात क्या बोल रही है प्रस्तुत पंक्तियां? यहाँ राधा कृष्ण का संवाद है। घर के बाहर कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुसूदन का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर में के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे से लगा रही है। क्या बोला? द्वार पर को, राधा जी ने बोला द्वार पर कौन? कृष्ण जी ने बोला प्रिय हरि, तो हरि का राधा जी ने क्या अर्थ लिया? बंदर से। ठीक है, तो राधा जी क्या बोली कि तरु शाखा जाओ, तो पेड़ की डाली पर जाओ, तो कृष्ण जी बोलते हैं प्रिय मधुसूदन, तो राधा जी क्या बोलती है? तेरो क्या काम। मधुसूदन मतलब भौरे का अर्थ। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अलंकारों के बारे में। ठीक है, जो अलंकार होते हैं, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण बनाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा को कौन बनाते हैं? अलंकार बनाते हैं। तो व्याख्यात्मक रूप में जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार। तो अलंकार के कितने भेद? दो भेद। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। इनके भी अलग अलग भेद हैं, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में हम चर्चा करते हैं। तो हिंदी का पाठ भाग 12 है। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं? देखो अलंकार अलम धनकार, अलंकृत करने वाला, अर्थात जो काव्य की सुंदरता व सौंदर्य को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। जो स्त्री की शोभा को बना दे उसे क्या बोलते हैं? आभूषण कहते हैं। उसी प्रकार अलम धनकार से बना है अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकृत करने वाला। क्या होता है? अलंकृत करने वाला, अर्थात जो काव्य की सुंदरता व सौंदर्य को बढ़ा दे उसे क्या बोलेंगे? हम अलंकार कहेंगे। तो बात करते हैं अलंकार के कितने भेद? अलंकार के दो भेद। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। देखो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखो आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। ठीक है, एक आचार्य भोज है, कौन है मैं आप भी बताऊंगा आपको नीचे स्लाइड में। तो इन्होंने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है। ठीक है, तो कितने भेद? मुख्यतः दो भेद। आचार्य भोज ने कितने माने हैं? एक और माना है, उभयालंकार को अलंकार का भेद माना है। ठीक है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं शब्दालंकार के बारे में, जान लेते हैं सरल शब्दों में कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से कितने भेद हैं। ठीक है, देखो जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहां शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के कितने भेद? 5 भेद। क्या बोल रहा है कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, तो इसके भी कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आइए पांचों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है अनुप्रास। ठीक है, परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है कि देखो कूलन में, कलियन में, कटारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलकत है मैं कौन सा अलंकार है? पद्माकर जी की ये क्या है? प्यारी सी लाइन है। कूलन में, कलियन में, कटारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलियन में, कलीन में, किलकत है। तो इसमें कौन सा अलंकार है बता दीजिए मुझे। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास के बारे में जान लेते हैं। देखो जब एक वर्ण या अक्षर की आवर्ती बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या बोल रहा है? जब एक वर्ण या अक्षर की आवर्ती बार बार आई, जैसे क्या बोला मैंने? कूलन में, कलियन में, कटारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीन किलकत है। एक ही शब्द की आवर्ती क्या हो रही है? बार बार हो रही है। इसे क्या बोलेंगे हम? अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि ये निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं, तो हमारे पद्माकर जी द्वारा रचित हैं। ठीक है, यहाँ क वर्ण की आवर्ती आ रही है बार बार, जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद? 5 भेद। देखो इसके भी कितने भेद बता दिए हैं? 5 भेद बता दिए हैं। कौन कौन से हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला है छेकानुप्रास अलंकार। क्या है? छेकानुप्रास अलंकार। देखो छेक माने क्या होता है? चतुर होता है। ठीक है, छेक का अर्थ क्या है? चतुर है। ठीक है, जहां एक वर्ण की आवर्ती एक बार हो छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। छेकानुप्रास मतलब क्या बोला कि जहां एक वर्ण की आवर्ती एक ही बार हो वहां क्या आएगा? छेकानुप्रास आएगा। आपने खाली यही यमक अनुप्रास अलंकार पढ़े होंगे, आज मैं आपको व्याख्यात्मक रूप में बता रहा हूं। ठीक है, छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहां एक वर्ण की आवर्ती एक बार हो छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, देखो रहीमन रहीला की भली, रहीमन रहीला
की भली। देखो एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है, एक बार हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, 6 का अनुप्रास बोलेंगे। अगर बात करें प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित है, हमारे तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, रहीमन रहीला को भली किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक है, दूसरा याद रख पढ़ते हैं, दूसरा क्या है हमारा, वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार क्या बोलता है, जहां पर एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो, वृत्यानुप्रास अलंकार कहता है। क्या बोल रहा है, वृत्यानुप्रास, जहां पर एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो, वहां क्या आएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार आएगा। उदाहरण से समझते हैं, देखो तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, यहाँ के कौन सा अलंकार है, वृत्तानुप्रास अलंकार है। ठीक है, और मैंने आपको 6 का क्या बताया कि जहां एक शब्द की आवर्ती एक बार हो, 6 का अनुप्रास होता है। रहीमन रहीला की भली, इसे क्या बोलते हैं, 6 का अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि वृत्तानुप्रास अलंकार, जहां एक शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो, वृत्तानुप्रास कहलाता है। जैसे तरनी तनुजा तट नमाल तरुवर बहुछाई, इसमें कौन सा अलंकार है, हमारा वृत्तानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं लाटानुप्रास अलंकार। क्या है, लाटानुप्रास अलंकार, जहां एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए और अन्वय करने पर उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए, उसे क्या बोलेंगे, लाटानुप्रास अलंकार बोलेंगे। ठीक है, अर्थ समझ जाओगे तो आप अलंकार पहचान लोगे। देखो जहां एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, ठीक है, और अन्वय करने पर उसका अर्थ क्या हो जाए, बदल जाए। देखो उदाहरण से समझते हैं, हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, कहन सब लगी। क्या बोल रहे हैं कि हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, कहने सब लगी। किसकी प्रयुक्त ये पंक्तियां हैं, हमारी रत्नाकर जी की हैं। अगर बात करें रत्नाकर का पूरा नाम क्या था, बताओ मुझे, रत्नाकर का पूरा नाम, ये तो उनका टाइटल है रत्नाकर, इनका पूरा नाम क्या था, मुझे बताओ रत्नाकर का। देखो इनका पूरा नाम क्या था, जगन्नाथ दास था। ठीक है, इनका टाइटल क्या था, रत्नाकर था, जगन्नाथ दास रत्नाकर था। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1923 में हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब होगी, मृत्यु बताओ मुझे, कमेंट पे बताना। ठीक है, अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र खंड काव्य में है, गंगावतरण हो गया। ठीक है, वहीं क्या उद्धरण शतक हो गया, हिडोला हो गया। ठीक है, कलकासी हो गया, समालोचना हो गया, ऐसी बहुत है। खैर यहाँ मैं इनकी रचनाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, ये अलंकार का सीरीज है। रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा तो आप हिंदी साहित्य पे जा सकते हो, वहां मैंने इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो किसकी लाइनें हैं, हमको लिखे हैं कहाँ, कहन सब लगी, रत्नाकर जी की लाइनें हैं। कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है, जहां एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए और अन्वय करने में उनका अर्थ बदल जाए, क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास अलंकार बोलते हैं। चौथा हमारा श्रुत्वानुप्रास अलंकार। क्या है, श्रुत्वानुप्रास अलंकार। देखो सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, श्रुत्वा से देखो सुनने में क्या है, अनुप्रास हो अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्वानुप्रास अलंकार होता है। देखो उदाहरण से समझते हैं, कहत नटत रिझत खिजत। ठीक है, मिलत खिलत लजीजात। ठीक है, खिजत लजीजात, जो अंतिम वर्ण है क्या है, सुनने में समान है। किसका ये पंक्तियां हैं, किसके द्वारा पंक्तियां हैं, ये हमारे बिहारी द्वारा क्या है, रचित पंक्तियां हैं। ठीक है, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। उदाहरण बताया मैंने, कहत नठत रिझत खिजत। देखो खिजत ना, मिलत खिलत लजीजात, एक ही आ रहा है ना, इसका साउंड, लास्ट वर्णों की साउंड क्या हो रही है, एक, वॉइस एक जैसी आ रही है, आवाज एक जैसी आ रही है। तो यहाँ क्या अलंकार, श्रुत्वानुप्रास अलंकार है। तो किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, ये बिहारी जी की द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ठीक है, पांचवा पढ़ते हैं हम, क्या है, अनत्यानुप्रास अलंकार। क्या है, अनत्यानुप्रास अलंकार, इसके बारे में जान लेते हैं। अंत में आया हुआ अनुप्रास, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, वहां क्या होता है, अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत में आया हुआ अनुप्रास, ठीक है, जो अनुप्रास होता है अंत में आया हुआ, वो पंक्तियों का अंतिम वर्ण क्या होता है, समान होता है। देखो उदाहरण से पढ़ लेते हैं, नाथ समुधनु भंज निहारी हो यूं कोई एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं, नाथ समुधनु भंज निहारी हो यूं कोई एक दास तुम्हारी। किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, तुलसी द्वारा, दास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ठीक है, कौन सा अलंकार है, अत्यानुप्रास अलंकार है। और आप क्या बता सकते हो मुझे, नाथ समुधनु भंज निहारी, बताओ किसकी ये वार्तालाप है, मुझे बताओ किसके द्वारा, किसके और किसके मध्य की गई हुई वार्तालाप है।
तो क्या है ये, देखो भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए रखा धनुष पलक झपकते ही तोड़ दिया। आकाश में तेज गर्जना हुई, साथ ही आधी तूफान की तरह क्या मिथिलापुरी में भगवान परशुराम आ गए और क्या कहा उन्होंने क्रोधित होके, नाथ समुधनु हो यहूं कोई एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोलते हैं, अगर परशुराम जी पूछते हैं कि ये धनुष शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण जी बीच में क्या बोलते हैं, नाथ समुधनु भंज निहारा हो यहूं के एक दास तुम्हारा। क्या बोलते हैं कि भगवान राम के श्रीमुख से खुद के लिए ऐसे सम्मान भरे सरल वचन सुनकर भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि राम जी ने परशुराम जी से कह दिया कि हे प्रभु, भगवान शिव जी के इस धनु को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। भगवान परशुराम ने फिर राम जी और लक्ष्मण से आशीर्वाद क्या किया, प्राप्त किया। तो ये है, ठीक है, अर्थ भी बता दिया मैंने आपको। नाथ समुधनु भंज निहारा हो यऊ के एक दास तुम्हारा। तुलसीदास द्वारा क्या है, रचित चौपाई है, ठीक है। ये इसमें कौन सा अलंकार बताया मैंने आपको, अत्यानुप्रास अलंकार बताया था, ठीक है। याद रखना। आप बात करते हैं दूसरा यमक अलंकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। पहले हमने आपको क्या बताया, अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना और इसके भी जो भेद थे, ठीक है। अनुप्रास के छह का अनुप्रास, वित्तानुप्रास होगा, लाटानुप्रास, और श्रुत्वानुप्रास और अत्यंतानुप्रास, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो है हमारा यमक अलंकार, ठीक है। क्या कहता है यमक अलंकार, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। क्या बोल रहा है कि जहां, देखो याद रखना, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, कौन सा अलंकार बोलेंगे, यमक अलंकार बोलेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, जो अनुप्रास अलंकार था, वहां देखो जब एक वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार आए उसे क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आएंगे, अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ भिन्न हो जाए, यमक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण से समझ आते हैं, जल्दी समझोगे, ठीक है। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है, ठीक है। मतलब तीन बेर, एक बेर मतलब तो समय हो गया, एक बेर मतलब समय हो गया, एक बेर मतलब खाने वाला बेर हो गया। कौन सा वाला बेर, खाने वाला बेर। सबरी के खट्टे मीठे बेर हो गए, ठीक है। एक कौन से बेर, सबरी के खट्टे मीठे बेर, और एक कौन सा बेर, समय वाला बेर, ठीक है। तीन बेर खाती मतलब तीन बार खाती है वो, क्या खाती है, बेर खाती है वो, ठीक है। जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ में क्या, अर्थ क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, बड़ा प्यारा उदाहरण है। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए सो बौराई, जो खाए सो बौराई, ठीक। एक कनक मतलब होता है सोना, एक कनक मतलब होता है धतूरा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मादकता अधिकाय, ठीक है। जो अगर अधिक सोना जिसके पास होता है वो भी बौराई जाता है, बौराई मतलब पागल। और जो अधिक धतूरा पी देता है ना, शिव जी का प्रसाद धतूरा, ठीक है। को न खावे लड्डू पीड़ा, को न खावी भांग, शिव जी खावे लड्डू पीड़ा, शिव जी खावे भांग, है वही भांग धतूरे की बात कर रहे हैं। तो धतूरा जो ज्यादा पीता है वो भी क्या हो जाता है, बौराई जाता है, मतलब पागल हो जाता है, पागलों की तरह हंसते रहता है, ठीक है। आंखें छोटी हो जाती हैं, हरकतें शैतानों जैसी हो जाती है, ठीक है। तो कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। देखो एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होगी, कनक कनक दो बार होगी ना, तो इनका अर्थ अलग हो गया। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। तो कौन सा अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा हमारा क्या है, श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार। उससे पहले आपको यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, प्यारे शब्दों मैंने आपको समझा दिया है उदाहरण के सहित, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो आप बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे के बारे में, श्लेष अलंकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो पहले श्लेष धातु के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है अर्थ, चिपका हुआ। श्लेष धातु मतलब चिपका हुआ, ठीक है। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हैं, जहां एक शब्द में क्या बोल रहा है, कई अर्थ चिपके हैं, वहां क्या आएगा हमारा, श्लेष अलंकार आएगा, ठीक है। देखो उदाहरण से समझते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। क्या बोला है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। जहां क्या बोल रहा है, एक शब्द में कई अर्थ छिपे हैं, चिपके हों। जैसे एक चरण मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। एक चरण मतलब
पंक्ति होता है, एक चरण मतलब पैर होता है। क्या बोला कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, एक ही है ना शब्द, क्या है, चरण है। चरण मतलब पंक्ति, चरण मतलब पैर, ठीक है। चिंता करत चितवन चारों ओर, ठीक है। तो कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका दूसरा, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रत को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखो एक सुब्रन मतलब होता है सुंदर वर्ण, ठीक है, सुंदर वर्ण होता है। एक सुब्रन मतलब क्या होता है, सुंदर स्त्री होता है। और सुब्रन मतलब क्या होता है, सोन होता है। देखो मैंने क्या बताया कि जहां एक शब्द में क्या हो, अनेक अर्थ चिपके हो, वहां कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, चरण धरते चिंता करते चितवन चारों ओर। एक चरण मतलब आपको पंक्ति बताया, एक चरण मतलब आपको पैर बताया, ठीक है। दूसरा उदाहरण बताया, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो यहाँ सुब्रन का अर्थ सुंदर वर्ण भी होता है, सुब्रन का अर्थ सुंदर स्त्री भी होता है, सुब्रन का अर्थ सोन भी होता है, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये श्लेष अलंकार था, ठीक है। अब चर्चा करते हैं वक्रोक्ति अलंकार के बारे में, पढ़ लेते हैं, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार देखो क्या है, जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसे सुनने वाला उसको टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे, ठीक है, वहां क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्लाइड के पहले, वीडियो प्रारंभ होने से पहले ही बताता, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। किसके द्वारा रचित पंक्तियां, हमारे केशव दास जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार का क्या कहता है, अर्थ समझोगी तो आप अलंकार को चुटकियों में बना दोगे, ठीक है। पलक झपकते आप अलंकार को क्या कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। देखो वक्रोक्ति अलंकार क्या बोलता है, जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, ठीक है, ठीक है, परंतु उसे सुनने वाला उसको टेढ़े या व्यंग्यात्मक में अर्थ में लगाने लगे, वहां क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार। देखो क्या, द्वार पर कौन खड़े थे, कृष्ण जी खड़े थे, ठीक है। इनकी एक छोटे से संवाद को पढ़ लेते हैं, जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन तेरो का काम, ठीक है। देखो यहाँ राधा कृष्ण का क्या है, संवाद है। घर के बाहर कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर बैठी राधा, उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे से ले लिया। हरि मतलब बंदर से लिया, हरि विष्णु ने अपने लिए, कृष्ण जी ने अपने लिए प्रयोग किया था, वहीं मधुसूदन कृष्ण जी ने अपने लिए प्रयोग किया था। राधा जी मधुसूदन का क्या व्यंग्यात्मक अर्थ भौरे से लगा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अलंकार सिद्धांत के प्रेरणता आचार्य भमाह शाह को माना जाता है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। जो अलंकार सिद्धांत के प्रेरणता किसे माना जाता है, आचार्य भमाह शाह को माना जाता है, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार का आत्मा एवं सम्राट मानते हैं। देखो किस अलंकार को, देखो अलंकार का क्या मानते हैं, सम्राट या आत्मा मानते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार का क्या मानते हैं, आत्मा या सम्राट मानते हैं। स्टार लगा लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, VIMP पॉइंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवें की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पुनरोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जहां एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उनके अर्थ समान हो, पुनरोक्ति अलंकार कहलाता है। क्या बोला कि एक शब्द जहां पे लगातार दो बार आ जाए लेकिन उनके क्या हो, अर्थ समान हो, पुनरोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण से समझाता हूं आपको, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण। क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे फिर बड़े चरण, ठीक है, बाल की कोलियों का प्रांगण। किसके द्वारा रचित पंक्तियां, हमारे निराला जी के द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कौन है हमारे निराला जी, ये तो इनका टाइटल है, उपनाम है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है बताओ मुझे। तो कौन है निराला जी, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1899 महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था। पिता का नाम रामसराय त्रिपाठी था। मृत्यु कब हुई, 1961 में हुई। पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों की बात करें, अनामिका, परिमिल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गीत गुंज, शांतिकांकली, तुलसीदास और क्या है, गीतिका इनकी क्या है, प्रमुख क्या है, कृतियां हैं, ठीक है। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता पूछा गया है, अनामिका पूछा गया है, परिमल पूछा गया है, नए पत्ते, गीत गुंज, शांतिकांकली, तुलसीदास, ठीक है। वहीं इनकी प्रथम, अगर हम प्रथम और अंतिम कृति की काव्य की बात करते हैं, प्रथम इनकी अनामिका थी, अंतिम क्या थी इनकी, शांतिकांकली थी। प्रथम कविता इनकी जूही की कली थी और अंतिम कविता की थी पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। क्या थी इनकी, अंतिम कविता थी। वहीं इनसे एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। देखो
क्या पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। ठीक है, इतना कनेक्टिंग वीडियो होती है मेरी, तो तब इनके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। ठीक है, खैर हम बात कर रहे हैं अलंकारों के बारे में। ठीक है, तो पुनरोक्ति अलंकार के बारे में बता रहा था, जहां एक शब्द लगातार दो बार आए, उनके अर्थ समान हो, पुनरोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण क्या पता है, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण, किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो क्या शब्दालंकार हमने बता दिया, इसके भेद कितने हैं। ठीक है, जितने भी भेद थे और जो जो उनमें अलंकार थे उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लिए। अब अलंकार का दूसरा भेद जो है अर्थालंकार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बोलता है अर्थालंकार, देखो जहां अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य भाव पैदा हो, अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, क्या बोला कि जहां अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य भाव पैदा हो, अर्थालंकार कहलाता है। तो शब्दालंकार क्या कह रहा था, शब्दालंकार क्या बोला था, बताओ मुझे। शब्दालंकार बोला था जहां शब्दों के माध्यम से कविता का सौंदर्य भाव, शब्दालंकार में देखो शब्द से ही आपको क्या हो जाना चाहिए, कंफर्म हो जाने, शब्द के माध्यम से भाव हो, भाव पैदा हो, शब्द के माध्यम से कविता का भाव पैदा हो, शब्दालंकार, और अर्थ के माध्यम से कविता का भाव पैदा हो, अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार के कितने भेद, चार भेद। कितने भेद, चार भेद। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विनोक्ति अलंकार। आइए चर्चा करते हैं सभी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, जहां पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। ठीक है, तब आप उपमा अलंकार समझ पाओगे। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या बोलता है, जहां पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए वहां उपमा अलंकार। तो उपमेय किसे कहते हैं, देखो बताता हूं। ठीक है, पहले उदाहरण लेते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। देखो जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। और उपमान किसे कहते, और उपमान किसे कहते हैं, उपमेय की तुलना जिससे की जाए उपमान कहलाता है। देखो जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और उपमेय की तुलना जिससे की जाए, उस व्यक्ति की तुलना जिससे की जाए उसे क्या बोलते हैं, उपमान कहते हैं। देखो उदाहरण से समझते हैं, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। क्या बोल रहा है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, देखो तो जो मुख है सीता जी का किसके समान है, चंद्रमा के समान है। जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना, ठीक है, जिस वस्तु व्यक्ति की तुलना, वस्तु या व्यक्ति क्या है, सीता जी का मुख। ठीक है, व्यक्ति सीता जी का मुख, इसकी तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, चंद्रमा से की जा रही है। चंद्रमा के समान प्यारी झलकती हुई प्यारी सूरत, मनमोहक सूरत किसकी है, सीता जी की है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना किससे की जाए, उपमान से की जाए। ठीक है, उपमान क्या है, चंद्रमा है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है, और जिस व्यक्ति की तुलना जिससे की जाए वो उपमेय है। ठीक है, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा जिससे तुलना की जा रही है वो क्या होता है, उपमान होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, याद रखना। ठीक है, इसमें वाचक शब्द होता है। क्या होता है वाचक शब्द, देखो उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए वाचक शब्द कहलाता है। देखो उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए उसे वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, और एक और होता है साधारण धर्म। क्या होता है, उपमेय और उपमान की तुलना जिस उद्देश्य से किया जाए उसे साधारण अर्थ कहते हैं। सर आपने तो बहुत कंफ्यूजन कर दिया, आपने कहा हमें क्या बता रहे थे, आप हमें बताते थे उपमा अलंकार बता रहे थे, उसमें आपने उपमेय में हमें कंफ्यूज कर दिया, उपमान में कंफ्यूज कर दिया, वाचक शब्द आ गया, साधारण धर्म आ गया। तो क्या उपमा, देखे जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। सीता जी का मुख क्या है, मुख क्या है, उपमेय है, जिसकी तुलना की जा रही है किससे की जा रही है, चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है, उपमान है। ठीक है, तो ये समझ जाओ अच्छे से, प्यारे से मैंने समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप दोबारा रिवीजन करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, साधारण धर्म का, पीपल पात सरिस मन डोला है, पीपल पात सरिस मन डोला। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ
बैठो होगे तो हवा चलती है, पेपर के पात सर 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 करके क्या करते हैं, डोलते हैं, मन को डोल देते हैं। प्यारी सी छवि होती है, आवाज होती है, पीपल की पातों की हवा के साथ सरसराहट होती है, एक मधुर संगीत जैसा पैदा करती है। वो क्या करते हैं, हमारे मन को डोलते हैं, मन को क्या कर जाते हैं, पीपल के पात डोल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण समझा रहा हूं। पीपल क्या है, उपमान है। ठीक है, पात क्या है, वाचक है। सरिस क्या है, उपमेय है। मन क्या है, साधारण धर्म है। ठीक है, जैसे मैंने उपमान क्या बताया आपको, उपमान का अर्थ क्या बताया कि उपमेय की तुलना जिससे की जाए। उपमेय क्या है यहाँ पे, उपमेय क्या है, सरिस है यहाँ पे। ठीक है, सरिस, पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक है, ये उदाहरण था। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। ठीक है, देखो महाकवि कालिदास जी को उपमा अलंकार का क्या माना जाता है, सम्राट कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से उपमा अलंकार का सम्राट किसे जाए तो आपने भूलना नहीं है, किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। मेघदूतम, ठीक है और क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और क्या थी इनकी रचनाएं बताओ मुझे, रघुवंशम, और क्या क्या थी बताओ, भूल गए हो। इनकी प्रमुख रचनाएं थी, बहुत बड़े कवि पैदा हुए हमारे कालिदास जी। ठीक है, तो महाकवि कालिदास जी को क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। कुंदु इंदु समदेह उपमा रमन करुणा सुमन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुंदु इंदु समदेह उपमा रमन करुणा सुमन। ठीक है, सुबह की पहली किरण सी अरि तुम कौन हो देव, फूल सी इकबाला। प्यारी सी पंक्तियां लिख दी हमारे हरिऔध महोदय ने। किसने, हरिऔध महोदय ने। क्या बोलते हैं कि सुबह की पहली किरण सी अरे तुम कौन हो देव, फूल की इकबाला। आप कभी सुबह मॉर्निंग में उठे हो तो पहली किरण देखना और उससे पूछना अरे तुम कौन हो देव, पूछना अरे तुम हो देव। ठीक है, बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, तुम पूछना अरे तुम कौन हो, वहां से उत्तर आएगा। वो किरण क्या बोलेंगी, मैं देव हूँ। क्या बोलेगी, मैं देव हूँ। तो हरिऔध द्वारा रचित पंक्तियां हैं, सुबह की पहली किरण सी अरे तुम हो देव, फूल सी इकबाला। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या था, बताइए मुझे हरिऔध का पूरा नाम। देखो हरिऔध पे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो कनेक्टिंग होती है, आपको पता है। जहां जो मिल जाए वहां से वो लपक लेना है। ठीक है, ज्ञान जहां से मिल जाए लपक लो। ठीक है, बिना पूछे लपकना है आपको। ठीक है, हरिऔध का पूरा नाम बताओ मुझे। तो हरिऔध का पूरा नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय था, जिन्हें हरिऔध के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता है, हरिऔध के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय। जन्म की बात करें तो 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। वही मृत्यु की बात करें तो कब हो गई थी इनकी मृत्यु, 16 मार्च 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे, और क्या थे, हिंदी साहित्य में सभापति के रूप में कार्य किया इन्होंने। ठीक है, जन्म स्थान था निजामाबाद आजमगढ़। पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मणी देवी। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वेद ही वनवास। ठीक है, और परिजात हो गया, रस कलश हो गया, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हो गया, चुभते चौबते चौखे चौबते टेढ़े हिंदी का ठाट। ठीक है, अध किला फूल, रुक्मणी परिपक्व, इनकी थी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। अगर आपको हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में जानना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन पे जा सकते हो। वहां आपको क्या, तीनों रूप में देखो, छायावादी कवि, आधुनिक कवि और जो नववादियां आधुनिक कवि थे, उनके बारे में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। उनकी प्रमुख रचनाएं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में चर्चा की है। खैर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, अलंकार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा है रूपक अलंकार। ठीक है, जहां पर एक उपमेय और उपमान से कोई भेद ना हो, वो रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्रायतः नहीं होते। देखो क्या बोल रहा है, जहां एक उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वह रूपक अलंकार में वाचक शब्द प्राय नहीं होते हैं। वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। देखो, अरुण सरोह कह चरण, क्या बोला है, दृग्भंजन मुख चंद्र। ठीक है, क्या बोलती है, हमारी बिहारी जी द्वारा क्या है रचित पंक्तियां हैं, अरु सरोह चल कर चरण, दृग्भंजन मुख चंदन। ठीक है, तो ये क्या है, बिहारी जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं, रूपक अलंकार है। ठीक है, तुलसीदास जी को रूपक अलंकार का सम्राट माना जाता है। देखो किसको किस अलंकार का सम्राट माना जाता है, बताओ मुझे, मैं बताते आ रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ लूं, क्या अगर आपसे पूछूं, देखो उपमा अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है, मैंने बताया था कालिदास को माना जाता है। ठीक है, वही यहाँ क्या बोल रहा है कि देखो रूपक अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है, गोस्वामी
दास जी को माना जाता है। देखो, चरण कमल बंदो हरि राई, किसकी रचना है हमारी, किसकी पंक्तियां हैं हमारी, सूरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है चरण कमल बंदो हरि राई किसकी पंक्तियां हैं, सूरदास की पंक्तियां हैं। वहीं पूछ लिया आपसे रूपक अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है, तो तुलसीदास को माना जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, वही उपमा अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है, तो ये हमारे कालिदास को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बन जाते हैं और आप बना के नहीं आते हो। और मैंने एक और बताया था आपको, क्या बताया था, बताओ मुझे क्या बताया था मैंने आपको एक और। देखो, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार का आत्मा एवं सम्राट माना जाता है, वक्रोक्ति अलंकार को। ठीक है, 3 VIMP फैक्ट बता दिया। आप नेक्स्ट बात करते हैं आगे, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान की संभावना बताई जाए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, संभावना बताई जाएगी उपमेय और उपमान की। ठीक है, देखो एक उदाहरण लेते हैं, थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बाहुलताया मानो सुर की नव, क्या है, लहरी, किसके द्वारा रचित पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। कौन से काल के कवि हैं जयशंकर प्रसाद हमारे, अगर आपने मेरे साहित्यिक वीडियो देखे होंगे, हिंदी के जो छायावादी युग के कवि थे हमारे, कौन, जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या था बताइए मुझे, है निम्नलिखित कवियों में से झारखंडी या कलाधर के नाम से किसे जाना जाता था, जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता था। ठीक है, छायावाद के ब्रह्म। जन्म की बात करें, 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, ठीक है, वैश्य से थे, एक छायावादी कवि थे। अगर इनकी प्रमुख काव्य संग्रह की बात करें, कानन कुसुम झन्ना आंसू लहर कामायनी प्रेम पथिक, और क्या इनकी क्या थी, प्रमुख क्या थी, रचनाएं, काव्य रचनाएं। अगर प्रमुख नाटक बोले तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागिक, राज्यश्री कामना, एक घूट। कहानी संग्रह क्या कहती है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल। ठीक है, देखो एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूं। ठीक है, देखो काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी को सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है, जिसे सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया है। ठीक है, देखो कनेक्टिंग वीडियो होती है, तो अगर जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे रचना आई थी किस अनंग में धनु की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बहुलता या मानो सुर की तव लहरी। ठीक है, लव लहरी। जयशंकर प्रसाद झारखंडी या कलाधर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं बताइए। अगर इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में जानना है, बहुत ही अच्छे साहित्यिक आंसुवादी कवि थे। ठीक है, बहुत ही प्यारी इनकी कविता थी। ज्यादा जानना है तो आप हिंदी साहित्य वाले प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा विनोक्ति अलंकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जहां बिना शब्द के द्वारा किसी वस्तु की क्या बताई जाए, व्यर्थता बताई जाए, विनोक्ति अलंकार कहलाता है। विनोक्ति अलंकार होता है, जैसे देखो क्या बोल रहा है, सुर बिनु सरसित सरसिज बिनु सर। ठीक है, सर सरसिज बिनु सुरे, तनु बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरे। विद्यापति जी की क्या है, रचित पंक्तियां हैं। क्या बोले कि सर बिनु सर सित, ठीक है, सर सिज बिनु सर, सर सर सिज बिनु सूर्य, तन बिनु यौवन, यौवन बिनु तन, तन यौवन प्रिय दूरे। किसके द्वारा, विद्यापति जी द्वारा रचित पंक्तियां है। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा पढ़ लेते हैं, मानवाकृत अलंकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, जहां पर एक निर्जीव सजीव की तरह काम करे, एक निर्जीव सजीव की तरह काम करे, अर्थात निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां निर्जीव को सजीव मान लिया जाए वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं, देखो, जब जब बहे उठी मेघ की धरती का तन तन ललका है, जब जब गुजरा घट से पनिहारन का है, घट फल घट छलका है। किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं बताओ मुझे, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। जब जब बहे उठी मेघ की धरती का तन मन ललका है, जब जब गुजरा पन घट से पनिहारन का क्या छलका है, भट छलका है। ठीक है, किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हमारे महोदय, कौन महोदय हैं आप कमेंट में बताओगे मुझे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा किसकी द्वारा रचित है ये। ठीक है, जब जब बाहें झुकी मेघ की धरती का तन मन ललका है, जब जब मैं गुजरा पनघट से पनिहारिन का घट छलका है, सुन बांसुरी सदा सदा में हर बेसुदा राधा बहकी है, मेघ द्यूत को देखो यक्ष की सुदियों में केसर महकी है, क्या अपराध किसी का है फिर क्या कमजोरी कहूँ किसी की, जब जब रंग जमा महफिल में जोश रुका कब
पायल का है। जब जब मन में भाव मरते प्रणय श्लोक अवतीर्ण हुए हैं, जब जब प्यास जगी पत्थर में निर्जत स्रोत विकीर्ण हुए हैं, जब जब पूंजी लोकगीत की धुन अथवा आल्ह की कणियाँ खेतों पर यौवन लहराया है। और क्या बोला कि रूप गुजरिया का दमका है, ठीक है, जब बाहें झुकी मेघ की धरती का तन मन ललका है। प्यारी सी रचित पंक्तियां हैं। आपके लिए कमेंट पे आपको देना कि किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, ठीक है, कमेंट पे बताओगे, आप ढूंढोगे तभी आपको पता चलेगा। इसमें मैंने क्या बताया कि मानवीकरण अलंकार, ठीक है, जब जहां निर्जीव चीजों को क्या मान लिया जाए, सजीव मान लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छठा है विरोधाभास अलंकार, ठीक है, जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाई जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाई जाए वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, कहाँ गया उदाहरण है, भाग गया क्या उदाहरण, मैंने तो लिखा था स्लाइड से गायब ही हो गया उदाहरण। बताओ मुझे क्या था इसका उदाहरण, बताओ मुझे जल्दी से, कोई बच्चा बताओ मुझे विरोधाभास अलंकार का क्या उदाहरण हो सकता है। देखो आपने का साहित्य पढ़ा होगा तो आप बता दोगे। देखो जहां पर दो विरोधी तत्व एक जगह पाई जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण से मुझे समझा दो क्या कौन सा हो सकता है, जल्दी समझाओ नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं ही बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या है इसका उदाहरण, क्या हो सकता है, मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं। जब देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय, ठीक है, कि प्यारा सा उदाहरण है। दूसरा, यहाँ पर श्याम काला रंग में डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है, अथवा यह विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। क्या बोल रहा है प्रस्तुत पंक्तियां, यहाँ पर श्याम, श्याम मतलब काला रंग है, डूबने से उज्जवल होने का वर्णन है, अथवा विरोधाभास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है तो जब से आंखें लगी तब से न लगी आंख, ठीक है, यह अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र, ठीक है, प्रीतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न बेहस कर सका। यहाँ क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सातवां है अंतिम है स्लाइड का, विभावना अलंकार है, ठीक है, जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है, ठीक है। बिना क्या बोला है, कारण के ही कार्य हो जाए, ठीक है, तो वहां क्या, विभावना, विभावना मतलब जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए विभावना अलंकार होता है, ठीक है। स्लाइड में चमक रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा जो उदाहरण है, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो क्या है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, देखो बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है, कर बिनु करम करे विधुनाना, कर बिन करम करे विधुनाना। क्या अर्थ हो सकता है, तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियां हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधुनाना, क्या इसका अर्थ हो सकता है, बताइए मुझे। तो क्या अर्थ है, बिनु पद चले सुनो बिनु काना, कर बिनु करम करई विधुनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। क्या याद आ गया इसे सुन के, हैं, श्री रामचरितमानस की याद आ गई। कवि कौन थी, गोस्वामी तुलसीदास थे, ठीक है। अगर मुख्य पात्र की बात करें, राम सीता लक्ष्मण हनुमान रावण जी आदि, ठीक है। तो ये क्या याद आ गया, शैली इसकी सोटा चौपाई छंद और दोहा है। देखो कनेक्टिंग वीडियो है तो मैंने कहाँ से कहाँ आपको पढ़ाता हूँ, आप भी बोलते होंगे कि सर कहाँ से कहाँ पढ़ा देते हैं, ठीक है, समझना जरूरी होता है। तो अब आ ही गया है विभावना अलंकार में तो इसके बारे में पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार है। अलंकार हमने क्या लिया, लयताल के साथ पढ़ेंगे। बिनु पद चल ही बिनु सुन काना, कर बिनु करम करहि विधुनाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात इसके भाव आपको समझाता हूं, ठीक है। वह मतलब ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, वह किसके लिए है, ब्रह्मा के लिए है, बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख मतलब जिह्वा, जो आपकी वाणी है, जो आपका भाषा, जो आप विचार समझते हो उसे जिह्वा के द्वारा, मुख के द्वारा व्यक्त करते हो, ठीक है। जिह्वा के ही सारे क्या बोल रहे हैं, छंदों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। बताओ कौन है,
वही अर्थ है, बिनु पत चले सुनु बिनु काना, बिनु कर्म करे विधु नाना। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिने कान के सुनता है, ठीक है, बिने हाथ के नाना काम करता है, बिना मुख के ही सारे छंद सारे रसों को आनंद ले लेता है, बिना वाणी का क्या है, बहुत ही योग्य क्या है, वक्ता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधु नाना। किसके द्वारा रचित पंक्ति छपाई है? तुलसीदास द्वारा, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, ठीक है, रामचरितमानस से लिया गया है ये, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों अलंकार को हमने बिल्कुल लड्डू में पढ़ लिया है, ठीक है। लड्डुओं की बरसात हुई, सरल शब्दों में आपको व्याख्यात्मक रूप में बता दिया, ठीक है। अलंकार किसे कहते हैं? मैंने बताया कि अलंकार मतलब अलम प्लस कार से बना है, अलम प्लस कार से बना है। क्या अर्थ होता है? अलंकृत करने वाला होता है, ठीक है, जो काव्य की सुंदरता व सौंदर्य को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद बताए? 2 भेद बताए, शब्दालंकार अर्थालंकार, फिर उनके भी मैंने अलग अलग भेद आपको बताए, ठीक है। शब्दालंकार के कितने भेद? 5 भेद बताए थे, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास हो गया, लाटा अनुप्रास हो गया, वृत्तानुप्रास हो गया, अनंत्यानुप्रास हो गया, यमक अलंकार हो गया, ठीक है। नहीं, क्या अनत्यानुप्रास तक हमने क्या बताए? हमने आपको अनुप्रास अलंकार के भेद बताए, फिर मैंने दूसरा आपको यमक अलंकार बताए, उसके कितने भेद बताए मैंने आपको? बताओ मुझे कितने भेद बताए यमक अलंकार के? श्लेष अलंकार के बारे में बताया, यमक अलंकार के बारे में बताया, ठीक है। वही वक्रोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है, वही पुनरोक्ति अलंकार हो गया। तो ठीक है, ये शब्दालंकार, जहां क्या बताया कि शब्दों से कविता का भाव सौंदर्य पैदा हो, शब्दालंकार, उसके मैंने आपको भेद बता दिए, ठीक है। दूसरा मैंने अर्थालंकार बताया, ठीक है, जहां अर्थ के माध्यम से कविता का सौंदर्य भाव पैदा हो, अर्थालंकार होता है, ठीक है। कितने भेद बताए? 4 भेद बताए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विनोक्ति अलंकार, ठीक है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं अब, है अब आगे प्रश्नों की बारी, ठीक है। देखो, कौन से कवि को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है? मैंने आपको बताया था किसे माना जाता है, आप कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। वही दूसरा मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि रूपक अलंकार का सम्राट किसे माना जाता है? बताइए मुझे किसे माना जाता है, ठीक है। थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बाहुलता या मानो सुर की नवलहरी। में कौन सा अलंकार है और किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं? बताओ मुझे किसके द्वारा रचित पंक्तियां हैं, कमेंट में बताना है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कौन सा अलंकार है वो आप बताओगे मुझे। और मैंने क्या बताया था आपको? पंक्तियां देखो, एक बड़ी प्यारी पंक्ति, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाओ प्रिय मधुसूदन, तेरो का क्या, इसका अर्थ बताओ मुझे, ठीक है। कमेंट में अर्थ बता दो क्या है इसका, ठीक है, कौन सा अलंकार है, ठीक है। अर्थ में बता देता हूं, अलंकार आप बताओगे जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसे सुनने वाला उसको टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ में लगाने लगे। कौन सा अलंकार है बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट एक और अलंकार बताया मैंने आपको, अलंकार का क्या बताया था? उदाहरण बताया, 3 बेर खाती, बेर मतलब समय 3 बार खाती है। और क्या खाती है? सबरी के खट्टे मीठे बेर खाती है, ठीक है। एक कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए सो भौराई, जो खाई सो भौराई, ठीक है। वही में चरण धरत चिंता करत चितवन चारों और सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। ये मैंने उदाहरण बताए कौन कौन से अलंकार के हैं। अगर आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छे से अलंकार को समझ जाओगे। स्त्री की शोभा आभूषण, तो अगर साहित्य को पढ़ना होगा तो साहित्य के जो क्या करते हैं, सुंदरता या सौंदर्यता को बनाते हैं, अलंकारों को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के अच्छे कनेक्टिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे क्या हो सकते हो, जुड़ सकते हो, संलग्न हो सकते हो। और समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को क्या कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और क्या मुझसे कमी रहेगी, ठीक है, उसको मैं दूर करूंगा। कमेंट में आप बताइए सर आपकी यहाँ पे क्या है कमी है, मैं उसे दूर करूंगा। हमारा काम क्या है, आपका व्यवहारिक शिक्षा को क्या करना है, एक मजबूत बनाना है। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, आने वाले समय की दृष्टि से आप अपने आप को समाज के अनुसार ढाल सको, आप अपने समाज के साथ क्या कर सको, अच्छे से समायोजन कर सको। मुझे उसके लिए आपको क्या करना है, परिपक्व बनाना है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पुराने एग्जाम पेपर देखोगे तो आपको वहाँ यहीं से 2-3 प्रश्न 101% मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों हिंदी का 12वां हमने जो पार्ट है वो अलंकारों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका भाग नेक्स्ट आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे क्या होगा, अवेलेबल होगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अगर
नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करोगे तभी आप क्या होगे, अपडेट होगे कि हमारे यूट्यूब चैनल आपके लिए कब कब वीडियो प्रोवाइड करता है और आपके लिए कितना लड्डू साबित होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।